यूहन्ना का सुसमाचार उसका अध्याय 15 में हम 1 से 6 पद को हम देखने वाले हैं। वचन ऐसा कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो आखिरी वचन है, वचन पद 6, चलिए हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। 2025 का ये पहला रविवार, और इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो है फलदायक 2025, ए फ्रूटफुल 2025। ठीक है, कैसे हम लोग 2025 में फलदायक हो सकते हैं, हम फलवंत हो सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए, कुछ बातों को आपके आगे मैं रखना चाहता हूं। इस वचन को जो आज हमने पढ़ा है, जो पदों को हमने यूहन्ना के 15 से, और जो हमने पहले 6 पदों को जो हमने पढ़ा है, इस खंड में से आज हम कुछ सीखने वाले हैं, ताकि ये वचन, आज का जो संदेश है 2025 के लिए, और उतना ही नहीं हमारे जीवन भर के लिए, ये हमारे काम आए। ठीक है, देखिए 2024 तो चला गया, जो चला गया वो वापस तो नहीं आएगा। 2025 में हम आ पहुंचे, 2025 के पहले रविवार को भी हम आ पहुंचे हैं। समय ऐसे ही निकल जाता है। और आज का जो वचन है, आज का जो संदेश है, ये केवल 2025 के लिए नहीं, जैसा मैंने बताया है, ये हमारे जीवन काल के लिए भी लागू होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम फलवंत हो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम फलवंत हो। हम जानते हैं कि परमेश्वर कभी ये नहीं चाहता हमसे कि हमारा जीवन फल रहित हो। परमेश्वर हमेशा ये इच्छा रखता है हमारे जीवन से कि हम हर दिन, हर साल, चाहे वो 2025 हो या आने वाले जितने भी साल हम जीवित क्यों ना रहे, हर साल, हर दिन हम फलवंत बने, हम फलदायक हो। तो 2025 मैं आशा करता हूं हमारे लिए फलदायक बने। कैसे बनेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें मैं आपके आगे आज रखना चाहता हूं। तो ध्यान से सुनिए, यहां वहां अपना ध्यान भटकने ना दीजिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम अगले हफ्ते से जो हम दूसरे पत्रस की पत्री जो हम पढ़ रहे हैं, हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन आज का जो संदेश रहेगा, ये हमारे लिए एक बुनियाद रहेगी, ताकि आने वाले सप्ताहों में, आने वाले दिनों में हम अपना जीवन फलदायक देख सके, फलदायक हम लोग रह सके। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले देखिए, इस खंड में से कुछ बातों को आपके आगे मैं रखना चाहता हूं। और जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है 6 पदों को, इन 6 पदों को देखने से पहले यदि हम एक कदम पीछे डालकर हमारे अतीत में अगर हम देखें, सिर्फ 2024 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यदि हम अपने अतीत, अपने जीवन काल में हमारे अतीत को अगर हम एक कदम पीछे हटकर अगर हम देखते हैं और स्मरण करते हैं कि परमेश्वर ने पहले हमारे लिए क्या किया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया। आपने अभी तक गवाही दी, परमेश्वर ने 2024 में मेरे लिए ये उपकार किया, मुझे चंगाई दी, या मुझे नौकरी दी, मुझे यहाँ ले आया, मुझे संगति में रखा, या मुझे संभाला है। ये सारी बातें सब अच्छी बातें हैं, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ।
इसमें प्रभु की महिमा है, प्रभु की महिमा होती रहे और इसके लिए मैं बहुत बहुत प्रभु का आभारी हूं। लेकिन इससे बढ़कर परमेश्वर ने हमारे लिए जो कार्य किया, उद्धार का कार्य, जिस रीति से परमेश्वर ने हमें बचाया है, जिस रीति से परमेश्वर ने हमें संसार से, पाप के अंधकार से, उस दलदल से परमेश्वर ने हमको निकाला है और आज अपनी संतान बनाया है, मैं इसके विषय में कह रहा हूं। और ये केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। देखिए, ये जो खंड अभी तक हमने पढ़ा है, इसमें हमने देखा कि जो ये दाखलता है, दाखलता और डालियां, क्या कहता है प्रभु का वचन? दाखलता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और डालियां कौन है? हम है ना? दाखलता प्रभु यीशु मसीह है और डालियां हम है। सोच के देखिए कि हम कैसे डालियां बने। ये जो डाली है और दाखलता प्रभु यीशु मसीह है, तो हम ये डाली प्रभु से हम जुड़े, किस रीति से हम जुड़े, कैसे हम जुड़ पाए? उसका कारण एक ही है। आज के दिन अगर कोई भी प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है, अगर वो डाली है, जैसा प्रभु दाखलता है, और एक व्यक्ति, एक विश्वासी अगर डाली है, वो एक ही कारण, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास के कारण ही वो प्रभु से जुड़ा हुआ है, और कोई दूसरी बात नहीं है, केवल विश्वास के आधार पर। पहला तो परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, और फिर दूसरी बात विश्वास के कारण हम प्रभु यीशु मसीह से आज जुड़े हुए। देखिए, यहां पर दो डालियों को हम देखते हैं, दो डालियों को, जो वचन हमने पढ़ा है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो यहां पर दो प्रकार के डाली है। पहले प्रकार की जो डाली है वो है जिसमें फल लगता है, जो फलवंत है, और जो दूसरी प्रकार की जो डाली है वो है फल रहित। फलवंत डाली और फल रहित डाली। तो क्या लगता है आपको कि ये दो डाली किसको दर्शाते हैं? साफ साफ बात है, अगर आप सोच के देखेंगे तो जो डाली जिसमें फल लगता है वो कौन है? वो सच्चे विश्वासी है, जिनमें परमेश्वर का सच्चा उद्धार का कार्य हुआ है, जिनमें सच्चा विश्वास है, जो सच में परमेश्वर की संतान है। और ये जो फल उनमें लगता है या दिखता है, वो क्या है पता है? वो प्रमाण है, वो सबूत है, दैट्स अ प्रूफ, दैट्स एन एविडेंस कि ये सच में परमेश्वर की संतान है। ये जो डाली है, जो फल लाती है, ये फल ये साबित करता है, ये प्रमाण देता है कि ये परमेश्वर की संतान है, ये सच्चे भक्त है, सच्चे विश्वासी है। और बिल्कुल उसी रीति से और एक डाली है जो फल रहित है। भले ही ये डाली दाखलता से जुड़ी हुई है, लेकिन इस डाली में कोई फल नहीं है। मतलब भले ही ये ऐसे लोग हैं जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, है ना, कहते हैं कि हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जो बाइबल भी पढ़ते होंगे, जो प्रार्थना भी करते होंगे, जो शायद सुसमाचार भी प्रचार करते होंगे, जो शायद प्रभु का काम भी करते होंगे। लेकिन इस डाली में और जो मैंने अभी तक बताया, उस डाली में एक अंतर है, एक फर्क है, एक ऐसा फर्क है कि जो दिखता है प्रमाण की तरह, एक सबूत की तरह उनके जीवन में दिखता है, जिसमें फल है और जिसमें फल नहीं है। जो ये फल रहित है वो केवल झूठे विश्वासी है। वो परमेश्वर की संतान कभी बने ही नहीं, उनका कभी उद्धार हुआ ही नहीं। और उनके फल रहित डाली से हम देख पाते हैं कि इनमें कभी भी उद्धार का कार्य हुआ ही नहीं। देखिए, जब हम अतीत को देखते हैं, अपनी जिंदगी को देखते हैं, और जैसा परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है, तो जैसा मैंने बताया, वो एक ही कारण है कि परमेश्वर का अनुग्रह,
रोमियो के 5 का 8, रोमियो के 5 का 8, यदि बाइबल आपके पास है तो निकालिए एक बार रोमियो का 5 का 8, जहां पर वचन ऐसा कहता है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पर? परमेश्वर के अनुग्रह को। परमेश्वर का अनुग्रह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना महान है कि जब हम पापी ही थे, हमने कुछ भले काम नहीं किए, हम इसके लायक भी नहीं हैं कि हम उद्धार प्राप्त करें। जब हम किसी के लायक नहीं थे, जब हम परमेश्वर के बैरी ही थे, जब हम पाप की दशा में ही थे, तब ही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। और उतना ही नहीं, इसी रोमियो की पत्री में 8वें अध्याय में हम 32 पद में हम देखते हैं, 8 का 32। अगर किसी ने निकाला है तो एक बार पढ़ लीजिए। 8 का 32 क्या कहता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी रख ना छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा, और सब कुछ क्यों ना देगा। रोमियो का 8 का 32 में हम ये पाते हैं कि जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं रख छोड़ा, मतलब दे दिया हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए उसने पुत्र को भी दे दिया। पता है पिता के लिए पुत्र क्या मायने रखता है? पता है, अगर हम पिता से पूछते हैं, तुम्हारे लिए परमेश्वर पिता आपके लिए सबसे कीमती बात या सबसे कीमती वस्तु या सबसे कीमती चीज या सबसे महान, महत्वपूर्ण, बहुमूल्य व्यक्ति कौन है? पिता तुम्हारा सबसे बड़ा धन कौन है? अगर हम पिता से पूछते हैं तो पिता क्या कहेगा पता है? मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। हम जानते हैं ना, माँ बाप भी कहते हैं मेरे बच्चों से बढ़कर मेरी दुनिया और कुछ नहीं है। हमारा जो बच्चों के साथ रिश्ता होता है, हमारा जो हम लुट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे हमारे बच्चों के लिए। पिता के लिए अपना बेटा, पुत्र, उसके सिवाय और कोई बहुमूल्य नहीं है। और ऐसे पुत्र को पिता ने हमारे लिए दे दिया। पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा उसने, पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया। सोचिए कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। और पुत्र ने भी, प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वीकार कर लिया कि हमारे लिए आए और हमारे लिए वो क्रूस पर मारा जाए। देखिए, जब तक हम लोग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के कार्य को, त्रिएक परमेश्वर के काम को, उद्धार के इस महान कार्य में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की योजना को जब तक हम समझेंगे नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। अपने पुत्र को भी दे दिया। हम जो माँ बाप है, हमारे बच्चों को हम जरी सी भी चोट आने नहीं देते हैं। सोचिए परमेश्वर का प्रेम कि हमेशा के लिए अपना बहुमूल्य धन, अपना सब कुछ जो था, पुत्र में जो था, उसने सब कुछ हमारे लिए दे दिया, हमेशा के लिए पुत्र को भेज दिया। रख नहीं छोड़ा उसने, रख नहीं छोड़ा कि हम पापी थे, हम बच जाए। और वचन ऐसा कहता है, यदि उसने हम पुत्र को ही दे दिया, जो पुत्र बहुमूल्य था, जो
पुत्र सब कुछ था पिता के लिए। पुत्र को जब उसने दे दिया तो पुत्र के साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा? हालेलुया। जब पुत्र को ही दे दिया पिता ने, तो क्या पुत्र के साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा वो? इसमें हम क्या देखते हैं? परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, हमारे अतीत में जब हम देखते हैं तो केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह है और कुछ नहीं है। उसने जो किया है हमारे लिए, इसलिए इब्रानियों की पत्री में हम देख पाते हैं उसका 4:16 में, इब्रानियों का 4:16 में ऐसा है कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आज क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया और हम पर इतना अनुग्रह किया, हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हम साहस बांध कर उसके निकट हम आ सकते हैं कि हम पर दया हो और उस अनुग्रह को पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। एक जो अनुग्रह है जो हम पा नहीं सकते हैं और एक अनुग्रह है जो हम आवश्यकता के समय परमेश्वर हमको देता है यदि हम उसके पास आते हैं। देखिए परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। जब परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह हम पर किया है और उसका अनुग्रह आज हमारे लिए उपलब्ध है, तो सोचिए कि हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। जो खुद अपने पुत्र को रख नहीं छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, सब कुछ हमारे लिए त्याग कर दिया और पुत्र ने हमारे लिए अपना खून बहाया, अपना लहू बहाया और अपना प्राण हमारे लिए दे दिया, जबकि हम उसके बैरी ही थे, जबकि हम पापी ही थे। परमेश्वर ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, सबसे पहले उसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, तो आज हमारा प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए? व्हाट शुड बी आवर रिस्पॉन्स, कि हम क्या करें? और इसीलिए आज जो यूहन्ना के 15 में हमने पढ़ा है, यूहन्ना के 15 में उसका 4था वचन, ठीक है, पद, यूहन्ना का 15 उसका 4 पद क्या कहता है? तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो। कैसा होना चाहिए हमारा प्रत्युत्तर? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा ही है। प्रभु कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। ये बने रहने की बात क्या है? What does it mean to abide? इंग्लिश में कहते हैं हम अबाइड इन मी। सोचने की बात है कि क्या हम सच में मसीह में हम बने हैं? मसीह में बने रहने का मतलब क्या है? 2024 में क्या हम मसीह में बने थे? बने रहे हम लोग? What does it mean to abide, to abide in Christ? देखिए, बने रहने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह से जुड़ के रहना है, उसके साथ उसके प्रेम के संबंध में, प्यार के रिश्ते में जुड़ कर रहना है। बने रहने का मतलब है उसके वचन में बने रहना है। बने रहने का मतलब है मसीह के प्रेम में हमें जुड़ के रहना है। बने रहने का मतलब है कि मसीह की शिक्षाओं में हमें बने रहना है और उसका प्रमाण, उसका सबूत, उसका प्रूफ, उसका एविडेंस हमारे आज्ञाकारिता में दिखाई देता है। यदि हम मसीह में बने हैं तो इसका सबूत फल में दिखाई देता है और वो फल हमारी आज्ञाकारिता को दर्शाता है कि हम मसीह की शिक्षा में हम बने हैं तो हम उसकी शिक्षा का पालन करते हैं। मसीह के प्रेम में यदि हम बने हैं तो मसीह से हम प्रेम करते हैं, मसीह की देह से, मसीह के लोगों से हम प्रेम करते हैं। सोच के देखिए कि प्रभु ने हमको आज तक इतना समय दिया है,
यदि आज हम उसमें बने नहीं हैं तो हम अपना समय कैसे हम गंवा रहे हैं। 2024 में हमें बहुत समय हमको दिया गया था, वो समय फिर वापस नहीं आएगा। वो समय दोबारा फिर से वापस नहीं आएगा। सोच के देखिए कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आपने क्या किया अपने समय से। हर एक के पास 24 घंटे ही होते हैं, है ना? क्या प्रभु ने मुझे 40 घंटे दिया, आपको सिर्फ 4 घंटे दिया क्या? नहीं ना। हम सभी को 24 घंटे प्रभु ने दिया है। एक दिन के 24 घंटे हम सभी को दिया है। कैसा हम अपना समय उपयोग कर रहे हैं, क्या करते हैं हम अपने समय से, हमने क्या किया 2024 में और 2025 में, इस साल हम क्या करने वाले हैं। सोच के देखिए कि हम अपना समय कितना अपने मोबाइल पर, अपने सोशल मीडिया पर हम लोगों ने बिताया है 2024 में, और कितना हम परमेश्वर के साथ उसके वचन का अध्ययन करने और प्रार्थना करने में, या संगति में अटेंड करने, परमेश्वर का वचन सुनने या प्रार्थना में हम एक दूसरे के साथ मिलकर हम कितना समय बिताया है। सोचिए, 2024 चला गया, 2025 आ गया, 2025 में हम प्रवेश कर लिए कि, लेकिन क्या गारंटी है कि हम 2026 को हम देख पाएंगे? कौन गारंटी दे सकता है कि 2026 हम देखेंगे? 2026 की तो दूर की बात है, हम कल देखेंगे नहीं देखेंगे, इसकी कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता है। प्रभु का वचन कहता है आज का दिन हमारा है, और आज के दिन ही जो कुछ करना है प्रभु के लिए, आज के दिन ही करना है। समय एक दिन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो समय आज हमको दिया है, इसका अंत एक दिन आने वाला है। एक साल तो गुजर गया 2024, इसका मतलब क्या है पता है? हम एक साल प्रभु के आगमन के और निकट आ गए हैं। हम एक साल, हमारे खुद की मृत्यु के एक साल हम निकट आ पहुंचे हैं। हम लोग एक साल हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के निकट हम आ चुके हैं। हम लोग, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, और एक दिन समय का अंत होगा, जरूर होगा। लेकिन आज का समय जो हमको दिया गया है, क्या कर रहे हैं हम लोग? वो समय को हम कैसे उपयोग कर रहे हैं, कैसे करने वाले हो 2025 में आपका समय, ये बड़े मायने रखता है। ये अगला वचन कहता है कि 5वां वचन क्या कहता है, एक बार देखिए। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, और क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फल कौन फलता है? जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। यदि हम मसीह में बने हैं और मसीह हमारे अंदर बना रहता है, तभी हम फल सकते हैं। नो वन कैन बी फ्रूटफुल विदाउट जीसस। प्रभु यीशु मसीह के से अलग होकर हम फलवंत नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। द ओनली वे टू बेयर फ्रूट इज टू रिमेन इन क्राइस्ट, एंड क्राइस्ट रिमेन्स इन अस। यदि हम परमेश्वर से, यदि हम प्रभु यीशु मसीह से अगर हम दूर है, अगर हम अलग है, तो हम कभी भी फलवंत नहीं हो सकते। मुझे पता नहीं 2024, जैसा कि भी धर्मेंद्र भाई ने कहा कि 2024 मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन 2025 क्या हम मसीह के साथ, मसीह में हम बने रहकर क्या हम फलवंत हो सकते हैं? जरूर हो सकते हैं, यदि हम आज जो वचन सुन रहे हैं उसके अनुसार हम चले। सोच के देखिए कि ऐसे लोग, कई सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं मसीह से अलग होकर भी मैं कुछ कर सकता हूं। ऐसे लोग हैं जो खुद अपने ही बल पर वो निर्भर होते हैं, अपने ही बुद्धि, अपने ही ज्ञान, अपना ही बल, अपने ही सोच और विचारों पर, अपनी इच्छा पर चलकर, अपने ही खुद की योजनाएं बनाकर वो अपना जीवन काटने की कोशिश करते हैं, जिससे वो
भले ही विश्वासी अपने आप को कहे, परंतु मसीह से जब वो अलग होते हैं, मसीह से अलग होकर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाते, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो खुद अपने ही इच्छा को पूरा करने वाले हैं, अपने आप को ये लोग सेटिस्फाई करने वाले हैं, अपनी ही संतुष्टि के लिए जीने वाले हैं। बस वो सिर्फ अपनी ही धुन में खोए हुए होते हैं। मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या देखना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ घूमना है, बस अपने ही लिए, अपने ही लिए, हमेशा अपने ही लिए। पता है, इनमें और अविश्वासियों में कोई फर्क महसूस नहीं होता है, दिखता भी नहीं है, भले ही अपने आप को विश्वासी कहे। ये इतने इतने संसार में इतने डूबे हुए हैं कि जैसा संसार के लोग जीवन जीते हैं, इनका भी जीवन ऐसा ही होता है। जैसा संसार के लोग जश्न मनाते हैं, वैसे ही इनका भी जीवन उन्हीं बातों में, उन्हीं कामों में ये लोग जश्न मनाते हैं। जैसा कि 31 दिसंबर को जो काउंटडाउन पार्टी होती है ना, जहां पर 10, 9, 8, 7 जैसा कि 0 आ जाता ना, हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं संसार के लोग, 2025 का स्वागत करते हैं। क्यों? उनका मकसद क्या होता है? 2025 के लिए उनका कोई पर्पस है, उनका कोई मकसद है? एक ही मकसद, कि मैं कैसे अपने आप को संतुष्ट करूं, मेरी हवस को मैं कैसे पूरा करूं, कैसा मैं पैसा कमाऊं, रातों रात धनवान बन जाऊं। उनका मकसद एक ही होता है, कुछ नहीं है। 2025 की बर्बादी है और कुछ नहीं है, जीवन की बर्बादी है और कुछ नहीं है, लेकिन सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेट करो। ऐसे ही लोग, ऐसे ही विश्वासी होते हैं जो संसार में खोकर, संसार की रीति रिवाजों पर चलकर, संसार के इस संस्कृति पर, संसार के इस परंपरा पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिनमें कोई फल नहीं होता है, जो मसीह से अलग हुए हैं, जो कभी मसीह से जुड़े हुए ही नहीं थे। और प्रभु कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो, कोशिश कर लो, जितनी भी कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर सकते। कई सारे विश्वासी भी ऐसे अपने आप को धोखा दे रहे हैं और ऐसा ही जीवन वो जी रहे हैं जो संसार में हम देख पाते हैं। एंड इट इज सो डेंजरस। ऐसा जीवन आप जी रहे हो तो बहुत खतरनाक है। ये विनाश को पहुंचाता है, ये अनंत जीवन को नहीं पहुंचाने वाला है। इट्स ए डेंजरस लाइफ। देखिए, मसीह में हमको यदि बने रहना है, उसका और एक पहलू है कि हम प्रार्थना में बने रहें, प्रभु के साथ हम उसकी संगति में, प्रभु की व्यक्तिगत संगति में, उसके पास, उसकी चरणों में, उसकी उपस्थिति में हम प्रार्थना के द्वारा हम बने रहें। प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु पर निर्भर होकर हम अपना जीवन जिए। सोचिए 2024 में हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा था? हम कितना निर्भर थे प्रभु के ऊपर, हम कितनी प्रार्थना में हम समय बिताया हमने। पता है, जो प्रार्थना नहीं करता, जो प्रभु से अलग हो जाता है ना, वो जरूर पाप में गिरता है, वो प्रलोभन में गिरता है। मैं खुद अपने अनुभव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये, कि जिस वक्त मेरे घुटने कमजोर हो जाएंगे, जिस वक्त मेरी प्रार्थना कमजोर हो जाएगी, जिस वक्त मेरा प्रार्थना का जीवन कमजोर होते रहेगा, उस वक्त कई सारे प्रलोभन मेरे जीवन में आते रहेंगे। और ये हर विश्वासी के जीवन में आप देख पाते हो कि हम कई सारे प्रलोभन जैसा आएगा, हम पाप में गिर जाएंगे। हम इतने कमजोर हो जाएंगे कि उस प्रलोभन का हम सामना भी नहीं कर पाएंगे और हम पाप में गिर जाएंगे। और शैतान वहीं पर वार करता है। मसीह में अगर बने रहना है तो अपने प्रार्थना का जीवन को संभालो। मसीह में अगर बने रहना है तो प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन प्रार्थना के लिए समय निकालो। प्रभु के साथ अपना पर्सनल डिवोशन जो होता है, उसके वचन का ध्यान करना, वो प्रार्थना करना, संगति में बना रहना,
हर संडे बिना रुके हुए संगति में आना, प्रभु का वचन सुनना, जो वचन आपके जीवन में कार्य करता है, जो वचन आपको सुधारता है। यदि हम ऐसा नहीं है तो हम कभी भी फलवंत नहीं हो सकते हैं। सोच के देखिए कि क्या सच में हम लोग परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बातें करते हैं? परमेश्वर के साथ हमारी बात होती है कि नहीं? या तभी होती है जब कोई संकट हमारे जीवन में आता है, कोई बड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है और फिर तुरंत भैया को फोन करो, इसको फोन करो, उसको फोन करो, यहां वहां छटपटाओ, यहां वहां भागो। लेकिन क्या हम सबसे पहले परमेश्वर के चरणों में हम जाते हैं? सबसे पहले हम घुटने टेकते हैं? क्या परमेश्वर पर हम आधारित होते हैं हम लोग? क्या प्रभु के पास आते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, या हमारे नौकरी में, हमारे शरीर में, या हमारे परिवार में, हमारे माता पिता, बच्चे, या किसी भी रिश्तों में जब भी हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं हम लोग? सोचिए एक बार। इसको उसको फोन लगाया, यहां वहां छटपटाया, यहां वहां कोशिश करने की, या सबसे पहले क्या हम घुटने टेकते हैं? क्या प्रभु के पास आते हैं हम लोग? सबसे पहले प्रभु के चरणों में हम क्या प्रभु से हम विनती करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या हम प्रभु के पास आते हैं? क्या हम प्रभु के पास घुटने टेकते हैं? देखिए, कई लोगों के पास प्रभु के पास बातें करने के लिए शब्द भी नहीं होते हैं। प्रभु के साथ अपने मन को खोलकर, मन से प्रभु के साथ, प्रभु जी मेरे जीवन में ये है, ये है, ये है, बातें करने के लिए कुछ नहीं होती है। प्रार्थना नहीं कर सकते वो लोग प्रभु के पास। ऐसे लोगों को अगर आप बोलो कि दूसरे किसी भी विषय में आप बात करो, वो बात करने के लिए तैयार है। चाहे राजनीति, पॉलिटिक्स, या मूवीज, या आजकल जो हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो ट्रेंडिंग है, उसके बारे में बात करो, घंटों घंटों बात करेंगे। किसी खेल के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, क्रिकेट के बारे में बात करो, घंटों घंटों बात करेंगे। खाने के बारे में, यहां वहां घूमने के बारे में बात करो, घंटों घंटों बात कर लेंगे। लेकिन जब खुद परमेश्वर के साथ प्रभु के आगे प्रार्थना में बात करो, प्रभु से बात करो, बात करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, कोई बातें ही नहीं है, सिर्फ दो चार बातें, उसके अलावा और कुछ नहीं है। पता है इससे क्या पता है? क्या प्रमाण हमको मिलता है? क्या ये साबित करता है कि हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं, हम मसीह में बने ही नहीं है हम लोग, या हम अनदेखा कर रहे हैं, हमारे अंदर फल नहीं है, फल नहीं दिख रहा है। थोड़े लोग मुझे कॉल करते हैं और प्रार्थना के लिए विनती करते हैं। मैं बोलता हूँ, हम तो पहले ही आपसे आपके बारे में प्रार्थना कर रहे हैं। पता है, ये लोग कम से कम अपना जो ग्रुप पर, हमारे चैट ग्रुप में जो प्रार्थना की विनती है ना, वो भी देखते नहीं, वो भी पता नहीं होता है, लेकिन आते हैं मुझे, मेरे पास आकर बोलते हैं कि भैया प्रार्थना करो। मैं बोलता हूँ ऑलरेडी हम प्रार्थना कर रहे हैं, मैं नहीं, सारी संगति, सारी कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही है। आप कहाँ हो? देखते भी हो कि नहीं? मैसेज को देखते हो कि नहीं? पढ़ते भी हो कि नहीं? थोड़े लोग ऐसे ग्रुप में कभी मैसेज देखते भी नहीं, कभी प्रार्थना में ज्वाइन होते भी नहीं है। दूसरों के लिए प्रार्थना करने की इच्छा भी उनके जीवन में होती नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद प्रार्थना नहीं करते। यदि खुद व्यक्तिगत जीवन में अगर हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हमारे अंदर दूसरों के लिए प्रेम होता है, बोझ होता है, हम उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। अगर आप अवेलेबल नहीं है तो वो दूसरी बात है, लेकिन जब बुधवार के दिन हम प्रार्थना करते हैं, सोच के देखिए, हम लोग अवेलेबल रहने पर भी अगर हम प्रार्थना नहीं करते, जुड़ते नहीं है, तो ये साबित होता है कि हम व्यक्तिगत रूप से भी हम प्रार्थना नहीं करते। हम प्रार्थना में समय बिताते भी नहीं। हमको परमेश्वर पता ही नहीं है, हमको यीशु कौन है वो भी पता नहीं है हमको। हम सिर्फ नाम के मसीह है, और सिर्फ हम अपना जीवन ऐसे ही विश्वासी होने का नाटक कर रहे हैं, और कुछ नहीं।
पद 6 क्या कहता है? पद 6, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे क्या होती है? जल जाती है। देखिए, कोई भी किसान यदि दाख रस का या अंगूर का जो बारी लगाता है, जब दाख लता उगती है और उस पे ऐसी डालियां उगती है जिसमें कोई फल नहीं होता है, तो उसको नहीं रखता है, काट डालता है। प्रभु यही कहता है कि यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो किस डाली के समान है? वो फल रहित डाली के समान, और वो सूख जाता है, उसको फेंक दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है। वो सिर्फ एक ही काम के लिए फिट है, पता है किसके लिए? सिर्फ आग में जलाने के लिए। इट इज फिट ओनली टू बी बर्न्ड, उसके सिवा और कुछ नहीं। तो हम क्या करें अब 2025 के लिए? 2025 हमारे आगे है, अगले 12 महीने हमारे आगे हैं। हमें पता नहीं क्या सच में 12 महीने हम देखेंगे, सच में हम ये 12 महीने हम समय काटेंगे, हमें पता नहीं। लेकिन परमेश्वर हमको आज भी अवसर दे रहा है, तो हम क्या करें? हम क्या करें? 2 बातें आपको बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। अगर हमें फलवंत होना है तो सबसे पहले हमें अपने पापों से मन फिराना है। हमें सबसे पहले हमें अपने पापों को मान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। देखिए, पहले यूहन्ना की पत्री में उसका पहला अध्याय, ठीक है, पहला अध्याय 6 से 9 पद, पहले यूहन्ना पहला अध्याय 6 से 9 पद ऐसा कहता है, यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कहने का मतलब यहां यह है कि यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। इसका मतलब यह है कि ईमानदारी से यदि हम ज्योति में जो पाप हमको दिखाई दे रहा है, परमेश्वर जो पाप को हमारे ऊपर प्रकट करता है, उसको हम देखकर परमेश्वर के पास आकर हम माफी मांगते हैं ईमानदारी से, सच्चाई से, तो हम शुद्ध हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। और उतना ही नहीं, यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या प्रभु का लहू इतना कमजोर है? क्या प्रभु का लहू प्रभावशाली नहीं है कि हमारे पापों को माफ करे? लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ होती है? कि हम परमेश्वर के उजाले में हम नहीं चलते, हम लोग उसकी ज्योति में हम नहीं चलते, हम अंधकार में चलते हैं। तो इसीलिए हमें अपने पापों को हम देख नहीं पाते, हमारी कमजोरियों को हम देख नहीं पाते हैं। परमेश्वर के वचन के उजाले में जब कोई चलता है, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता है, तो परमेश्वर उसको उसकी खुद के जीवन के विषय में उसको प्रकट करता है कि वो कहाँ गलत है, कहाँ सही है। और वहीं पर हमको पता चलता है कि हमें क्या करना है। और वचन कहता है कि यदि हम मान ले अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से हमें शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। तो पहला काम हमें क्या करना है? पापों को मान लेना है। और दूसरी बात, मन फिराना है, परमेश्वर की ओर हमें मुड़ना है, मन फिराकर परमेश्वर की ओर मुड़ना है। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 1 से 2 यदि आप पढ़ोगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ, तो वचन कहता है आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके
कई सारे ऐसे वस्तुएं हैं जिससे हम आज रुक रहे हैं। हमारी जो दौड़ है, हम दौड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब हमारे कंधों पर आज भी हम इतना भारी भारी वजन लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सोचिए कि कोई अगर दौड़ में दौड़ता है तो क्या वजन अपने कंधों पर लेकर दौड़ पाता है? वो नहीं दौड़ पाएगा। आज कई विश्वासियों की दशा यही है। अभी भी बोझ, पाप का बोझ अपने कंधों पर लेकर, जो रोकने वाली वस्तु है और जो उलझाने वाले पाप है, वो अपने आप से वो दूर नहीं करते। दौड़ में अगर दौड़ना है तो इसे दूर करना है और धीरज से हमें दौड़ना है। और कहता है प्रभु का वचन, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। जो यीशु की ओर देखते हैं, जो यीशु की ओर ताकते हैं, जो यीशु की ओर अपनी नजरों को टिकाते हैं, वो दौड़ में दौड़ सकते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। 2025 में बहुत लंबी दौड़ है हमारी। दौड़ना है तो यीशु की ओर देखते रहो, यीशु की ओर ताकते रहो। संसार की ओर देखोगे, अपनी अपनी और खुद अपनी ओर अगर तुम देखोगे, दौड़ नहीं पाओगे। अपनी चिंताओं की ओर, अपने भय की ओर, अपने कमजोरियों की ओर अगर तुम देखोगे, तुम दौड़ नहीं पाओगे। तुम उस क्रूस पर लटकते हुए प्रभु यीशु मसीह की ओर देखो, जिसने सह लिया, सब कुछ सह लिया, मृत्यु को भी सह लिया। और वही यीशु आज हमारे लिए परमेश्वर के साथ उस सिंहासन पर अपने परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर बैठा है, और जहां पर वहां हमारे लिए विनती करता है। दिन रात वो मध्यस्थता करता है। और क्या लगता है आपको कि प्रभु यीशु मसीह की विनती स्वीकार नहीं होगी? यदि प्रभु मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु यीशु अगर मेरे लिए विनती कर रहा है, महायाजक के समान अगर मेरे लिए वो मध्यस्थता कर रहा है, तो क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? क्या मेरा बचाव नहीं होगा? क्या मैं पाप पे विजय नहीं पाऊंगा? मैं जरूर पाऊंगा। लेकिन सुसमाचार की कुछ मांगे हैं, परमेश्वर की कुछ मांगे, परमेश्वर के वचन की कुछ मांगे हैं, और हमसे परमेश्वर का वचन प्रत्युत्तर के लिए मांगता है कि हम मसीह में बने रहे, मसीह में बने रहिए। अंत में देखिए, यदि आपका जीवन फलदायक है, तभी आपका जीवन परमेश्वर के लिए उपयोगी हो सकता है। यदि आपका जीवन फल रहित है, तो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए या उसकी कलीसिया के लिए या उसके सुसमाचार के लिए आपका जीवन बिल्कुल उपयोगी नहीं हो सकता। परमेश्वर आपको कभी उपयोग या आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो परमेश्वर के लिए फलवंत है, वही अपने जीवन में देख पाता है कि परमेश्वर उसका उपयोग कर पाएगा। क्या हम 2024 में परमेश्वर के लिए हमारे जीवन से कुछ हमने किया है? क्या हमारा जीवन परमेश्वर के लिए 2024 में उपयोगी बना है? क्या कलीसिया के लिए हमारा जीवन उपयोगी बना है? सोच के देखिए एक बार। कलीसिया के लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए, सुसमाचार के काम में या सुसमाचार के प्रचार में हम कहां पर परमेश्वर के राज्य के लिए अपना जीवन किस रीति से हमने उपयोग में लाया है? सोचिए एक बार। क्या हमारा जीवन ऐसे ही रहेगा 2025 में भी? कैसा हम जीवन जीने वाले हैं? क्या इससे बेहतर अगर कोई ऐसा जीवन हो सकता है जो परमेश्वर के काम में आए? ऐसा कोई जीवन नहीं है। ऐसी कोई जिंदगी नहीं है, इससे बेहतर जिंदगी नहीं है जो परमेश्वर के काम में आती है, जो परमेश्वर के लिए उपयोग होती है। इसीलिए प्रभु कहता है, जब हम 2 पद पढ़ते हैं, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है, ठीक है, जो फलती है उसको क्या करता है? वो छांटता है।
वो छांटता है ताकि और फले। 2024 में परमेश्वर ने, मैं जानता हूं हमारे बीच में कुछ लोग हैं जिनको छांटा है और आज भी छांट रहा है। परमेश्वर उनको ही अनुशासन में रखता है जो उसके है, जो उसकी संतान है, पराये लोगों को नहीं रखता है। वो जो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर उनको ही ताड़ना देता है ताकि उनका अनुशासन करे और उनको सही रास्ते पे चलाए। परमेश्वर उसी डाली को छांटता है जो डाली फलती है, जो फलवंत है। पता है इसका मकसद क्या है? कि हम और फले और हम फले। जब छांटता है परमेश्वर तो तकलीफ तो होती है, जब ताड़ना देता है तो तकलीफ तो होती है। पता नहीं किस रीति से परमेश्वर हमको ताड़ना देता है, किस रीति से वो छांटता है, हमें पता नहीं। परमेश्वर के रास्ते, परमेश्वर के मार्ग बहुत अलग होते हैं, लेकिन जब वो छांटता है तो उसका मकसद एक ही होता है कि हम और फले और हमारे अंदर, हमारे जीवन में फल लेकर आए। तो हमारे अंदर ये आशा है कि यदि हम बने रहे मसीह में, यदि हम फलवंत होते रहे, तो परमेश्वर हमको छांटता भी है, परमेश्वर हमको सुधारता भी है, परमेश्वर हमारी ताड़ना भी करता है, क्योंकि हम उसकी संतान है। और यही सबसे बड़ा प्रमाण है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर आपको अगर आज छांट रहा है, आपकी ताड़ना कर रहा है, तो दिस इज द प्रूफ, ये बड़ा प्रमाण है कि आप उसकी संतान हो। यदि आपके जीवन में कह रहा हूं ना, कोई छांटना नहीं है, कोई ताड़ना नहीं आती है, कोई परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको डांट नहीं है, आपको सुधार में परमेश्वर नहीं ला रहा है, तो बताएं, शायद आप उसकी संतान कभी हो है ही नहीं, थे ही नहीं, और आज भी नहीं हो। ये बड़े सौभाग्य की बात है। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी मुझे छांट, प्रभु जी मुझे, मेरी ताड़ना कर, मुझे अनुशासन में रख, ताकि उससे मुझे पता चले कि हाँ प्रभु जी, मैं तेरी संतान हूं। मैं झूठा जीवन जीना नहीं चाहता हूं, मैं अपना टाइम में वेस्ट करना नहीं चाहता हूं, मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। ये जो जीवन है, यदि प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए अगर उपयोगी है ये मेरा जीवन, तो इससे बढ़कर और मेरे लिए कुछ नहीं है। इससे बेहतर जीवन और मैं जी नहीं सकता हूं। मैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा है। इससे बेहतर जीवन और किसी का हो नहीं सकता। जितनी भी धन दौलत हम कमा ले, जितना भी मान सम्मान हम कमा ले, जितना भी हमारे समाज में हमें लोग, जितनी भी हमारी प्रशंसा कर ले, कोई मायने नहीं रखता। सब कचरा कूड़े के समान है। जो जीवन प्रभु के लिए उपयोगी है, जो जीवन प्रभु के लिए परमेश्वर उपयोग कर सकता है अपने लिए, मैं कह रहा हूं वही जीवन सबसे बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम जीवन है। प्रभु हमारी मदद करे कि 2025 में हम ऐसा फलवंत जीवन जिए, ऐसा फल ले आए, ताकि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो, हमारे जीवन से परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो, परमेश्वर के राज्य का उसकी महिमा हो। चलिए हम लोग खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करके समाप्त